बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 की डेफिनेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा सेशन सेकंड है। थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन है वो है बिज़नेस। बिज़नेस से मुराद ये नहीं है कि लेन देन, बल्कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी वर्किंग कर रही होती है उससे मुराद ये है। मींस ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो वफाकी हुकूमत काम कर रही होती है उसको हम लॉ की ज़ुबान में बिज़नेस कहते हैं। कैबिनेट, कैबिनेट जिसको उर्दू में हम काबीना भी कहते हैं, तो ये वज़ीरों पर मुश्तमिल होती है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होता है। तो ओवरऑल कैबिनेट जब हम कहते हैं तो इससे मुराद कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ विफाक के जो वज़ीर हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है केस। केस से मुराद ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का मामला है, कोई इनिशिएट किया गया एक्शन, और वो यूं ही इनिशिएट होता है और उसके डॉक्यूमेंट्स उसके साथ फाइल में ऐड होते जाते हैं, तो ये एक पूरा केस स्टडी बन जाता है, जिसको समझने के लिए सारी उसकी क्रॉसपॉन्डेंस, उसकी मूवमेंट और उसके रिमार्क्स जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने, मुख्तलिफ़ जो ऑफिसेज हैं जिनके साथ वो मामला लिंक्ड होता है, वो ऑफिसर जो कंसर्न होते हैं वो अपने कमेंट्स उस पर ऐड करते हैं, अपना जवाब लिखते हैं, और ये केस मूव करते करते अल्टीमेटली एक फ़ाइनल शेप अख्तियार कर लेता है। तो इससे मुराद ये है कि जब एक इनिशिएट होता है एक्शन, या फिर वर्बली या नॉन वर्बली, तो फिर उसको रिटर्न में लेके आया जाता है, उसके अप्रूवल, सैंक्शन और उसकी मूवमेंट चलती रहती है। तो ये एक पूरा, उसके नोट्स भी होते हैं और बहुत सारी उसकी चीज़ें एडिशनल उसमें ऐड होती रहती हैं। स्पेसिमेन भी हो सकते हैं, उसके साथ स्केच भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस नौयत का वो केस है। तो केस से मुराद ये है कि वो पूरी उसकी जो हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। मीन्स पर्टिकुलर मैटर अंडर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स ऑल पेपर्स रिलेटिंग टू इट। इससे मुतालिक जितने भी पेपर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। एंड रिक्वायर टू एनेबल द मैटर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। और इससे क्या होता है कि सारी चीज़ों को समझने से, पढ़ने से, क्लैरिफिकेशन से वो मामला सही तरीके से कानून की नज़र में जो ठीक होता है उस तरीके से उसको फाइनलाइज किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। क्रॉसपॉन्डेंस और इसमें नोट्स भी शामिल होते हैं। एंड आल्सो एनी प्रीवियस पेपर ऑन द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स कवर्ड बाई इट और कनेक्टेड विद इट। इससे मुतालिक जितने बाकी भी एडिशनल पेपर वगैरह होते हैं या प्रीवियस क्रॉसपॉन्डेंस होती है वो भी इसके साथ शामिल होते हैं, और बाकी भी जो टाइम टू टाइम इसके साथ चीज़ें अटैच होती हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिवीज़न। तो एक डिवीज़न सेल्फ कंटेंट एक इदारा होता है जो अपने सारे के सारे जो उसकी फंक्शनिंग है या बिज़नेस है, उसको जो एक एरिया दिया गया होता है वो संभाल रहा होता है। डिवीज़न इटसेल्फ एक जो मिनिस्टर के अंडर भी हो सकती है, सेक्रेटरी के अंडर भी हो सकती है, और एक मिनिस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा डिवीज़न भी हो सकती है। मीन्स सेल्फ कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट responsible for the conduct of business of the federal government in a distinct and specified sphere and declared as such by the federal government। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एज ए डिवीज़न डिक्लेयर किया होता है, और ये सेल्फ कंटेंड होती है, यानी कि एक पूरी बॉडी होती है जिसको दूसरे किसी पे इन्हिसार नहीं करना होता, बल्कि जो उसको मैंडेट दिया गया होता है उसको डिस्पोज ऑफ करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फेडरल सेक्रेटरीट। इससे मुराद जितनी भी डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी एक ही, जब हम उनको कहते हैं तो इससे मुराद फेडरल सेक्रेटरीट है, यानी कि फेडरल सेक्रेटरीट कहेंगे तो इससे मुराद जितनी भी डिवीजन मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। मींस द डिवीजन्स और द मिनिस्ट्रीज़ व्हेन रेफर्ड टू कलेक्टिवली, यानी कि जब हम उनको कलेक्टिवली कहते हैं। तो गज़ट होती है, ऐसी बुक होती है जो सालाना पब्लिश होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। गज़ट मींस द ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद क्या है? फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। क्योंकि ये हम रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब भी गवर्नमेंट का वर्ड आएगा तो हम इससे मुराद फेडरल गवर्नमेंट लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस वो होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया होता है। ये नेशनल असम्बली, मजलिस शूरा, सेनेट या जॉइंट सिटिंग में भी उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो एक्ट करेगा एज ए लीडर ऑफ द हाउस। मीन्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि उसका
पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट से मुराद नेशनल असम्बली और सेनेट है। अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। टू रेगुलेट ऑफिशियल बिजनेस इन द असम्बली, कि असम्बली के जो बिजनेस है उसको कंडक्ट वो करवाएगा। द सेनेट और द मजलिस शुरा, इससे मुराद सेनेट भी हो सकता है या जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट भी हो सकती है, एज द केस में बी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे मुराद ये है कि द एजेंसी थ्रू विच द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स ए टेरिटरी सब्जेक्ट टू हिज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि लोकल गवर्नमेंट से मुराद एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए या चलाने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी इंडिविजुअल को जो उसके कंट्रोल में होता है कि उसके मामलात को वो संभाले चलाए। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है मेंबर। मेंबर से मुराद मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली या फिर सेनेट का मेंबर, जो सेनेटर्स होते हैं वो मीन्स अ मेंबर ऑफ द असम्बली और द सेनेट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है मिनिस्टर। मिनिस्टर से क्या मुराद है? मीन द फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री टू विच अ पर्टिकुलर केस पर्टेन्स एंड इंक्लूड्स अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें ऐसा मिनिस्टर जिसको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया वो भी मिनिस्टर कहलाएगा। इसके अलावा किसी को अगर मिनिस्ट्री दी गई है तो वो मिनिस्टर इंचार्ज होगा। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे के सारे इनसे मुराद मिनिस्टर में ये शामिल आते हैं। तो हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको